हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने फ़िनोल की कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम देखते हैं फ़िनोल की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं फ़िनोल की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चूँकि फ़िनोल में एरोमेटिक बेंजीन रिंग उपस्थित है तो उस बेंजीन वलय की प्रेजेंस की वजह से फ़िनोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं हेलोजिनेशन। अगर हम फ़िनोल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं, ब्रोमीन की अधिकता में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल। ठीक है, अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं फ़िनोल की, अगर ब्रोमीन के आधिक्य में रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल। ऐसा क्यों होता है कि एक साथ 3 ब्रोमीन ग्रुप जो है यहाँ ब्रोमो ग्रुप यहाँ जुड़ते हैं? उसका कारण ये है बिकॉज बेंजीन वलय पर जुड़ा हुआ OH समूह एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देता है बेंजीन रिंग पर, और जो इलेक्ट्रोफाइल्स के अटैक करने की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाता है। इस वजह से यहाँ पर 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल हमें प्राप्त होता है। यदि हमें इस रिएक्शन को इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अगर हम इसको करवाते हैं इस रिएक्शन को, जस्ट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि ब्रोमीन से रिएक्शन कराई जाए तब हमें ऑर्थोब्रोमोफिनोल एवं पैराब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है। तो मोनोहेलोजन उत्पाद प्राप्त करने के लिए हमें इसको कंट्रोल्ड सिचुएशन में इस रिएक्शन को करवाना होता है, यानी किसी नॉन पोलर सोलवेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड, इनकी प्रेजेंस में कम ताप पर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाई जाती है यह रिएक्शन। तब हमें मोनोहेलोजन उत्पाद प्राप्त होता है, यानी ऑर्थोब्रोमोफिनोल या पैराब्रोमोफिनोल। और अगर हम डायरेक्ट ही ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल। नेक्स्ट है नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण। यदि हम फिनोल की रिएक्शन तनु HNO3 से करवाते हैं तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एवं पैरानाइट्रोफिनोल हमें एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एवं पैरानाइट्रोफिनोल हमें प्राप्त होता है। यदि हम बेंजीन की रिएक्शन सांद्र H2SO4 एवं सांद्र HNO3 के मिक्सचर से करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनोल जिसे हम कहते हैं पिक्रिक अम्ल। तो हम यह कह सकते हैं कि यदि फ़िनोल का नाइट्रीकरण सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र H2SO4 जिसे हम कहते हैं का मिक्सचर, जिसे हम नाइट्रेशन मिक्सचर या नाइट्रीकरण मिक्सचर कहते हैं, अगर उससे करवाया जाए तो हमें 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनोल यानी पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। और यदि हम केवल तनु HNO3 से के साथ फिनोल की रिएक्शन कराते हैं तो हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एवं पैरानाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। तो 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनोल का दूसरा नाम है पिक्रिक अम्ल। नेक्स्ट है नाइट्रोसोसेशन। नाइट्रोसोसेशन यानी नाइट्रोसोकरण, जिसे हम कहते हैं लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण भी कहते हैं हम इसे। लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण क्या है? इसको भी फिनोल के टेस्ट के लिए लैब में यूज़ किया जाता है। इस टेस्ट को फिनोल को जब सांद्र H2SO4 एवं सोडियम नाइट्राइट, सांद्र H2SO4 एवं सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO2 के साथ हल्का गर्म करते हैं
तो लाल भूरा रंग बनता है, जो कि बहुत तेज़ी से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। और इस ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन को जब जल की काफ़ी मात्रा से तनु किया जाए तो यह विलयन जो है रेड कलर का हो जाता है। तो हम इस रिएक्शन को स्टार्टिंग से जैसा हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये जो ऑल ओवर रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, फिनोल की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, NaNO2 H2SO4 के साथ। तो हमें क्या प्राप्त होता है, पैरा नाइट्रोसोफिनोल। क्या प्राप्त होता है, पैरा नाइट्रोसोफिनोल। यह पैरा नाइट्रोसोफिनोल जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्विनोन मोनोऑक्सिम में, रीअरेंजमेंट के थ्रू क्विनोन मोनोऑक्सिम में कन्वर्ट हो जाता है। इसे भी हम कीटो इनोल टोटोमेरिज्म कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अब हम इस रिएक्शन की पूरी प्रोसेस अगर हम देखें तो जो ये क्विनोन मोनोऑक्सिम या पैरा नाइट्रोसोफिनोल जो है, इसकी रिएक्शन जब फिनोल से कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो क्या हो रहा है, H2O निकल जाता है। और यहाँ पर एक ग्रीन कलर का ये प्रोडक्ट जैसा आप देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है नीचे ग्रीन कलर, हरा रंग, इसका नाम है फिनोल इंडोफिनोल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है, फिनोल इंडोफिनोल हाइड्रोजन सल्फेट। जब ये फिनोल और पैरा नाइट्रोसोफिनोल जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो H2O निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल जाता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और प्राप्त होता है फिनोल इंडोफिनोल हाइड्रोजन सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है। ओके, जब इसको डाइल्यूट किया जाता है काफ़ी मात्रा में वाटर डाल करके, जब इसको डाइल्यूट किया जाता है तो यह कन्वर्ट हो जाता है एक रेड कलर के प्रोडक्ट में, एंड विच इज़ कॉल्ड एज फिनोल इंडोफिनोल, जिसको हम कहते हैं। और फिनोल इंडोफिनोल जो कि रेड कलर का है, और इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब कराते हैं तो एक ब्लू कलर का हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यानी रेड कलर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो रिएक्शन है यह रिएक्शन, दैट मीन्स कौन सी रिएक्शन, लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। यह फिनोलिक समूह की उपस्थिति को सिद्ध करने वाला एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है, जो कि लैब में फिनोल के लिए किया जाता है। यानी कंपाउंड में फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए हम लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, यह रिएक्शन आप जो है बेंजीन की रिएक्शंस में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि फिनोल में भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, दैट तो इस वजह से यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, एल्किल हैलाइड और निर्जल AlCl3 या निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में एल्काइलेशन होता है। इसमें एल्किल ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ऐड हो जाता है। एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करानी है फिनोल की इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। नेक्स्ट है एसाइलेशन। एसाइलेशन में हमें वही निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में ही रिएक्शन करानी है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये एसाइलेशन है तो एसिल क्लोराइड को काम में लिया जाता है, दैट मीन्स RCOCl, या आप कह दो कि लाइक CH3COCl, एसिल क्लोराइड इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें जो है एसिल ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है, तो हम कहते हैं इसको क्या कहते हैं, एसिलीकरण, एसाइलेशन। इसकी मैकेनिज्म हम देख सकते हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन की मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है। एसिल क्लोराइड की रिएक्शन सबसे पहले हम कराएंगे AlCl3 के साथ। तो AlCl3 क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ओके, तो बिकॉज एल्यूमिनियम में वैकेंट d ऑर्बिटल रहते हैं, दैट्स व्हाई इट बिहेव्स लाइक लुईस एसिड। तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो चूँकि एसिल क्लोराइड में क्लोराइड ग्रुप के क्लोरो ग्रुप के पास जो है लोन पेयर है, तो यह
इसको AlCl3 को दे करके इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है और एक ये एडक्ट बन रहा है जिसमें Cl पर क्या है पॉजिटिव चार्ज और AlCl3 पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। इसके बाद में AlCl3 इस क्लोराइड आयन जो है ये इसके साथ निकल जाता है एज ये AlCl4 माइनस आयन और एसिलीनियम आयन यहाँ से अलग हो जाता है। यह एसिलीनियम आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, फिनोल की बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। यह ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर अटैक कर सकता है। तो अगर ऑर्थो पर अटैक करता है मतलब दोनों जो प्रोडक्ट है यहाँ पर बनेंगे, ऑर्थो भी और पैरा प्रोडक्ट भी, क्योंकि दोनों पोजीशन पर इसके अटैक करने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। इन प्रेजेंस इन केस दैट कि भाई दोनों ऑर्थो पोजीशंस ऑक्यूपाइड है तो नो डाउट पैरा पोजीशन पर ही जाएगा। एसिलीनियम आयन जो है इलेक्ट्रोफाइल वो पैरा पोजीशन पर ही अटैक करेगा। और इसी प्रकार अगर पैरा पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है फिनॉल में तो ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन एवं पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में एसाइलेशन के थ्रू प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है फ्रीज रीअरेंजमेंट। फ्रीज रीअरेंजमेंट या इसमें क्या है, फिनोल के एस्टरीकरण से एस्टर बनते हैं। फिनोल की जब एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फेनिल एसीटेट यानी एस्टर प्राप्त होता है। ये जो एरोमेटिक एस्टर हैं यदि इनको निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में यानी फेनिल एसीटेट जो कि एरोमेटिक एस्टर है इसको हम नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में निर्जल Al3 के साथ यदि गर्म किया जाए तो हाइड्रोक्सी कीटोन जो है प्राप्त होते हैं। और चूँकि ये ओनली एक रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, इसीलिए हम इसे कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं फ्रीज रीअरेंजमेंट। तो है क्या ये रिएक्शन, जब एरोमेटिक एस्टर्स को निर्जल AlCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन गर्म किया जाता है तो ऑर्थो एवं पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं। इसकी जो मैकेनिज्म है वो हम देखते हैं। हमने फेनिल एसीटेट यानी C6H5OCOCH3 की रिएक्शन हम कराएंगे AlCl3 के साथ। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, AlCl3 एक लुईस एसिड है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करके और इसके साथ जुड़ जाता है जिससे ऑक्सीजन पर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और एसिलीनियम आयन फाइनली यहाँ से अलग हो जाता है। ये एसिलीनियम आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है C6H5OAlCl3 माइनस पर। ठीक है, इसके बाद में ऑर्थो पोजीशन पर इसने अटैक किया एसिलीनियम आयन ने, तो ऑर्थो पोजीशन पर पहले से ही एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। अब यह हाइड्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ दे करके एज ए H+ के रूप में AlCl3 पर जो 3 क्लोराइड आयन है एल्यूमिनियम के पास AlCl3, तो वहाँ से एक क्लोराइड आयन को HCl लेकर के HCl के रूप में निकल जाती है। अब इसकी रिएक्शन फर्दर H2O से कराने पर यानी इसका जलयोजन कराने पर क्या प्राप्त होता है, हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज शॉर्टन बोमन रिएक्शन।